हाँ हाँ, बच्चा चैप्टर है। हो गया, पता लेते चढ़ाई आइए फर्स्ट रेशियो में आ जाता है, रेशियो चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ लगेगा कि हम खाली बस खड़े हैं, आप ही लोग सब कर रहे हैं। चलिए रेशियो में देखते हैं, पहला क्या बोला है, इसमें फटाफट नोट, हाँ, कि ऐसे नहीं रुकने का, जो टफ होगा वहां रुक जाएंगे हम लोग। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब समझते हैं ना, वो क्यूब वाला, ए क्यूब बी क्यूब, तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब बता दीजिए। सी ऑप्शन क्या? ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हाँ ऐसा ही आता है, बोलता है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 1:2:3 है, पूछ रहा है एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर कितना है 504, देन द नंबर्स आर, क्या होगा नंबर? ऑप्शन देख लीजिए, इसको काट के क्या 1:2:3 दे रहे हैं क्या? और इन लोगों को ऐड करके 504 ही देगा। ऐड करके देखिए, इसको इसका स्क्वायर को 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 और 18 का स्क्वायर कितना था 324। सबको को ऐड कर दीजिए, 504 दे रहा है क्या? ये भी हो गया। देख रहे कितना इजी होता है ये। अब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, अजम्पशन है हमारा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 into 2 प्लस 2 into 3 इस 2 क्या हो जाएगा? हाँ 6 और 3 into 2 माइनस -3 ना, तो ये कितना दे रहा है 10 और 6 16:3। कौन सा ऑप्शन है? हो गया, ठीक है। अब बोलता है अ पर्सन का एसेट जो है ना, टोटल एसेट 1,48,200 है, 1,48,200। अब वो चाहता है इसको बांटे, कुछ वाइफ के हिस्से में, कुछ सन के हिस्से में और कुछ डॉटर के हिस्से में। वाइफ को सबसे ज्यादा शेयर, बेटा को उसके बाद, एंड डॉटर को थोड़ा कम, ठीक है। तो अपने को पूछा किसका है कि बेटा का शेयर कितना है, राइट? तो नहीं निकाल पाएंगे क्या? कैसे निकालेंगे हम लोग? 148 200 डिवाइडेड बाय 6 इंटू इसका तो पार्टनरशिप में भर भर के सम्स कर लिए होंगे ऐसा आप लोग। कितना आ रहा है? 49,400। ऐसे ही सम्स करने में मजा आता होगा, राइट? ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या बोल रहा है? पी जो है ना 25% कम है क्यू से, एंड आर जो है ना 20% हायर है क्यू से, देन क्यू और देन रेशियो किसका पूछा? आर और पी का। ठीक है ना, एक्स पकड़ लीजिए। एक्स पसंद नहीं है हमको, ठीक है, कुछ और पकड़ लेंगे, ठीक है। अरे एक्स दिक्कत लगेगा ना यहाँ करने में, ठीक है। तो चलिए क्यू है, क्यू बीच का है ना, यहाँ पे मिडिल में आ रहा है, तो क्यू को क्या पकड़ना है? 100 पकड़ लेते हैं, नॉर्मल 100, ठीक है। तो क्यू को अगर 100 पकड़ते हैं, ये क्यू है, राइट? तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि पी जो है ना क्यू से कितना कम है? 25 कम है। पी जो है 25 कम है, तो इससे 100 से 25 कम कितना होगा? 75, 75। और क्या बोला? जो आर जो है ना वो इससे 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है तो कितना होगा? और पूछा क्या है आपसे? आर इज टू पी पूछा है क्या? आर एंड पी का पूछा है ना, तो निकालिए आर एंड पी। 120:75, काटा कुटी कीजिए। 5:8,
8:5 क्या? परफेक्ट, 8:5 करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? परफेक्ट। 6 नंबर बोलता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ का सैलरी पर्सन का ना रेशियो में है 2:4:5 और डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ दैट सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months इतना डिफरेंस दिया है, तो फाइंड द सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ का सैलरी पूछ रहा है। हाँ 8,000 क्या? ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं वैसे एक बार। याद है, ओके। हाँ हाँ, मतलब जब बार बार हो जाए एक ही जैसा तो क्या 2x 4x और 5x लिख सकते हैं क्या सैलरी को? फर्स्ट मंथ का क्या रहा होगा? 2x, फिर क्या था? 2x 5x और 4x 5x ना? 2x 4x और 5x, ये थर्ड मंथ का है, ये सेकेंड और ये फर्स्ट ना? फर्स्ट मंथ का है, तो आपसे पूछा क्या गया किसके बीच में डिफरेंस? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। प्रोडक्ट कीजिए तो फर्स्ट 2 का 8x² आ जाएगा, और लास्ट 2 का कीजिए तो लास्ट मतलब ये रे बाबा, तो 4x ओके 20x², राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा? (20x² - 8x²) तो 12x² डिफरेंस आ रहा है क्या? तो 12x² ही आपका कितना का बराबर है? 4 8 और कितना तो 0 चढ़ा है इसमें? 6 तो ना? ठीक है, पहला काम क्या करना है? 12 से काट देना है, 12 से काट दीजिए इसको, कितना आ रहा है? अब क्या लगाना है? एक बार रूट कर देना है ना? रूट कर रहे हैं क्या इसका? रूट करके कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2000 किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है, लेकिन मेरा सेकेंड मंथ का सैलरी एक्स नहीं था, 4x था, तो क्या हो जाएगा सेकेंड मंथ सैलरी? हाँ, तो सुमन एकदम करेक्ट है कि नहीं? 2 into 2000 गलत लिखे, 4 into 2000, so 4 into 2000 will give you 8,000, परफेक्ट। कोई दिक्कत? दिक्कत खाली यही वाला सम दिया ना, इतना लंबा लिखना हुआ, वरना रेशियो तो बहुत प्यारा चैप्टर है। दिक्कत वही है, पूछता कम है। ठीक है, मिला के टोटल 3 से 4 तो आता ही है, पूरा रेशियो, इंडिसेस, लॉगरिथम, ठीक है, प्रोपोर्शन, सब मिला के। आइए 7 नंबर देखिए, एक बार राजादा से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिएगा, सेट उनके पास है, दे दिया है ना? ठीक है, आइए 7 नंबर देखिए फटाफट। अच्छा, ए होगा क्या? ओए, आज ही बात कर लीजिएगा सब। हाँ, अकेला टाइम वैल्यू बोलिए। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, एरिथमेटिक में हाँ थोड़ा सा ज्यादा लोड है।
चलिए देखते हैं 5:6 को प्लेस करके देखिए क्या सेम दे रहा है क्या। सेम दे रहा बोलने का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है वही राइट हैंड साइड देना चाहिए। मतलब P को 5 और Q को 6 पकड़िए, लेफ्ट और राइट सेम दे रहा है क्या, तो वही आंसर होगा। कितना सेम दे रहा था वैसे, जैसे 2, ये तो 15 था ना अंदर, 210 आ रहा है क्या दोनों साइड, 210 ही आएगा। तो ये करके नहीं देख लीजिएगा, या हमको करके दिखाना होगा। ऑप्शन से ही हम बोल रहे हैं, 5:6 नहीं बैठा के देख लीजिएगा, मैं करूं कि क्या हो जाएगा। अनिकेत समझ रहे ना, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। P में 5 का स्क्वायर तो 25, 25 दूना 50 माइनस Q का स्क्वायर 36, 36 हटा दिए तो 14 बचा, 14 इंटू 15 कितना देगा 210, और उधर भी 210 देना चाहिए। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 6 210 ही दे रहे, पूरली हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 बोला XYZ टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस इफ X invest 3 times as much as Y and Y invest 2/3 of what Z invest, then ratio of their capital, उनका कैपिटल का रेशियो निकालना है। इसका Z का X का D। अच्छा देख लेते हैं, क्वेश्चन तो पढ़िएगा। X इन्वेस्ट करता है 3 टाइम्स किसका, Y का 3 टाइम्स, X इज इक्वल टू 3Y बोल सकते हैं, X इज इक्वल टू 3Y, और Y बोल रहा है एज मच एज Y, एंड इन Y कितना इन्वेस्ट करता है 2/3 ऑफ व्हाट Z इन्वेस्ट। हाँ ऑप्शन चेक से तो हो ही जाएगा। ऑप्शन चेक कौन सा वाला ऑप्शन बोला, डी। अच्छा देखते हैं ये क्या, इसका 3 गुना करता है, ऑफकोर्स 3 गुना कर रहा है 6, और बोला Y जो इन्वेस्ट करता है ना वो Z का 2/3 करता है। Z कितना है 3, इसका 2/3 अगर कर दिए तो 3 3 कट गया तो 2 आ रहा है क्या, नहीं समझे अनिकेत? हाँ ये वाला बात बताए कि ये ऑप्शन से चेक कर लिया हम लोग। बोला जो X है ना वो 3 गुना होना चाहिए Y का, तो देखिए 2 का 3 गुना कितना है 6, ठीक है। समझ गए 9 देख रहे थे, अच्छा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉइन वॉइन आ गया, पैसा का ख्याल रखेंगे। अब बैग कंटेन 23 कॉइन्स, 23 नंबर ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। टोटल सम कितना है इनका, टोटल 43 रुपीज है। और रेशियो ऑफ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 3। अच्छा 1 और 2 का ही दिया, 5 का नहीं दिया रेशियो। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है 1 रुपी कॉइन, सॉरी 1 रुपी कॉइन पूछ रहे हैं। तो बैग टोटल कितना कॉइन कंटेन करता है, 23 है ना, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन चेक की लॉ, अच्छा ठीक है। ऑप्शन चेक अगर देखें तो ऑप्शन चेक में क्या बोल रहा है, अगर ऑप्शन चेक हम 12 पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं 12, तो वो कितना होता 8, वो 8 कॉइन्स होना चाहिए था फिर, ठीक है। तो फिर 5 का कॉइन कितना होना चाहिए था, 5 का कॉइन 3 होता ना, 12 8 20 हो गया तो 3 ही होता। तो 3 कॉइन 5 का कितना देता 15, हाँ। और अगर 2 रुपए का 8 कॉइन होता तो कितना 8 दूनी 16, और 12 कॉइन कितना 12 रुपया। तो इन दोनों को ऐड करके 43 दे रहा है क्या, तीनों को ऐड करके? नहीं, हम बोले पहला वाला ऑप्शन देख के हम बोले कि पहला ऑप्शन अगर 12 पकड़ते हैं तो 1 रुपए का कॉइन कितना 12। अगर इसका नंबर ऑफ कॉइन 12 है तो 2 रुपए का कॉइन क्या होगा, किस रेशियो में ये लोग 3:2। ये अगर 12 है तो वो 8 नहीं होगा क्या,
अच्छा। 12 कैसे आता है सुजल? कट के 3 तब ना 12, तब तो इसको 8 होना चाहिए ना। तो फिर हम 2 रुपए का कॉइन कितना मान लिए? 8 कॉइन। और ये कितना था? 12 कॉइन। और ये कितना बच जाएगा? टोटल तो 23 कॉइन था ना, तो 3 कॉइन, तो 5 रुपए का 3 कॉइन 15 रुपया, 2 रुपए का 8 कॉइन 16 रुपया, और 12 रुपए का 1 कॉइन करके कितना? 12 रुपया। तो टोटल 43 रुपीज का वैल्यू दे रहा है क्या? तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 12। कोई दिक्कत? परफेक्ट। 10 का सर इसको लॉन्ग दिखा दीजिए। हाँ, लॉन्ग में थोड़ा सा लंबा फिर चला जाएगा, क्योंकि तीनों का देता ना तो वो ज्यादा इजी होता। अभी लॉन्ग में जाइएगा थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, इसका वैल्यू बैठा के फिर करना पड़ेगा इक्वेट। ये ऐसा मानना पड़ेगा, ये कितना है? 2x है, कितना? 3x और 2x था ना, 3x और 2x, तो वो वाला क्या हो जाएगा पता है आपको? टोटल 23 माइनस 5x। ठीक है, 23 सुन रहे हैं क्या? ये आपका कौन सा 1 रुपी कॉइन था? ये 2 रुपी का कॉइन था, और ये कौन सा है? 5 रुपी का कॉइन। यही आता ना। अब देखिए, ये अगर आता तो अब वैल्यू में अगर इसको पता करना है, ये टोटल मिला के आपका कितना आता? 23। कोई दिक्कत? ये तो 23 ही देता, बट वैल्यू में मेरे को कितना चाहिए? वैल्यू में 43 है। वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये तो 1 रुपया करके ही जाता, 3x इंटू 1, और ये क्या आ जाता है? 2x इंटू 2, और यहां पे कितना देते हैं हम लोग? प्लस 23 माइनस 5x इंटू क्या हो जाता? 5 नहीं हो जाता क्या? और ये किसके बराबर करते हैं हम लोग? 43 से इक्वेट नहीं कर देते इसको हम लोग? इक्वल टू 43, फिर इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा x का वैल्यू। समझे? ये तो वैल्यू में आता ना, क्योंकि आपको तो जो रेशियो दिया उसको वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना होगा क्या? वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद आपको x का वैल्यू आता है, लेकिन आपको जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है तो वैसे रेशियो में निकाल देते कितना आ रहा है, पुट करके। ठीक है, कर लीजिएगा इसको लॉन्ग में खुद से। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला? 10 नंबर क्या? अच्छा ओके, A/B दिया हुआ है, B/C दिया, C/D दिया है। बताइए तो क्या क्या दिया है 10 नंबर में? A/B, B/C और C/D। अच्छा ठीक है, इसको शॉर्टकट वाला तरीका दिखाएं क्या? लिख दीजिए। हाँ वेरी गुड। तो A/B कितना? ठीक है, अच्छा A/B/C/D एक ही बार हम बैठा दे रहे हैं, राइट। अब A/B में बताइए कितना? बोलिए तो। 2:3, फिर सोनम 4:5, फिर 6:7। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब C को चीटिंग करना होगा तो किसका चीट करेगा? वो B का ही चीट करेगा ना। और D किसका चीट करेगा? C का चीट करेगा। अगर A को चीट करना होगा किसका करेगा? वो B का करेगा, तो 4 ही मार्क्स आएगा उसको। और अगर D को चीट करना है तो C का चीट करेगा, तो कितना मार्क्स आएगा? 5 मार्क्स आएगा उसका। और ठीक है, B को चीटिंग करना होगा तो किससे करेगा? C से करेगा। और A भी फिर किसका चीट करेगा? इसी का करेगा। आपको चाहिए किसका? A और D का ही चाहिए ना, बस A और D को ही मल्टीप्लाई करके लीजिए। 48 आ रहा है, और इसमें 35, 35 3 105, काटाकुटी कीजिए। A/D खाली निकाल रहे हैं अभी, जो पूछता तो निकाल देते। काटाकुटी कर रहे हैं क्या आप लोग?
हाँ 48 को काटाकुटी करके बताइए। 12 आ रहा है कितना 1 और ये 6 बार में ना 35 और ये कितना रहा 35 परफेक्ट। तो 16:35 दिख रहा है ऑप्शन में तो टिक्की लगा दीजिए 16:35 में। ये वाला समझे कि नहीं ट्रिक कैसे करना था। नहीं तो और एक तरीका था। हाँ एग्जैक्टली मान के चलेंगे उसी का चिट करके लिखेगा तो वही मार्क्स आएगा उसका भी। ठीक है नेक्स्ट कितना नंबर है हमारा 11 नंबर। क्या देखे तो 11 क्या बोल रहा है ए दिया बी दिया है 1/a² 1/b² पूछ रहा है। नहीं निकाल पाएंगे क्या निकल गया निकाला या खुद से कर लीजिएगा। ठीक है अच्छा एक चीज देखेगा। अच्छा ठीक है 11 नंबर ना ए कितना है कोई बताइए रे बाबा ए √6 प्लस √5 बाय √6 माइनस √5। अच्छा सीधा सीधी ए इंटू बी करते ना ए इंटू बी क्या देगा बी कितना है √5 क्या तो ये ए इंटू बी क्या देगा आपको 1 देगा क्या ए इंटू बी ए इंटू बी 1 देगा कोई दिक्कत नहीं ना। आपको पता है ए प्लस बी क्या देगा आपको ए प्लस बी अगर करना चाहे तो क्या देगा आपको ए प्लस बी गंदा तो ये भी है कैलकुलेटर से तो आराम से निकाल देते हैं। चले एलसीएम क्या आता है इसका a² माइनस b²। ए प्लस बी ए माइनस बी था ना तो a² प्लस a² माइनस b² आ जाता क्या और ऊपर में क्या चला जाता प्लस √5 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाता √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। आता क्या कुछ ऐसा कोई सॉल्व करके बता रहे हैं ये क्या देता 6 ये क्या देता 2√6 इंटू √5 और प्लस 5 नहीं देता क्या √5 का स्क्वायर फिर ये क्या देता 6 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5 और प्लस क्या दे देता 5। ये प्लस माइनस कट जाता क्या और नीचे तो 1 ही हो जाता 6 माइनस 5 तो क्या आ रहा है 6 5 11 11 11 22 आ रहा है क्या ये ऊपर में 22 नहीं समझे क्या ऐड ही कर रहे थे ये एलसीएम कर रहे थे इसको लेके एलसीएम किए थे। ठीक है ना तो ये वैल्यूज अपने को आ रहा था 22 अगर आ जाता अपने से पूछा क्या गया था 1/a² प्लस 1/b² ना तो ये क्या करते हम लोग a² b² और ऊपर क्या आ जाता हाँ b² प्लस a² ना तो कैसे निकाल पाते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर सब भूल जा रहा है क्या ये सब और यहाँ पे क्या करते a b का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या 22 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ठीक है और नीचे क्या आ जाता 1 का स्क्वायर तो कितना आ रहा 22 का स्क्वायर कितना देता आपको
484 से माइनस क्या करना है? 2। 482 है क्या ऑप्शन में? ठीक है, तो टिक लगा देना है। अच्छा, इसको छोटा कर दे क्या? डन, सब कोई कर लिया ना ये? या करना ही नहीं है इसको, ऐसा मान के चले? लिख ली है, ठीक है। उतना, हाँ नीचे लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपोर्शन इंडिसेस दोनों ही खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि लॉगरिथम को भी एंटर कर जाए, ठीक है ना। फिर इक्वेशंस वाला एंड कोरिलेशन रिग्रेशन भी स्टार्ट कर देंगे जैसे। हाँ फ्राइडे, हाँ फ्राइडे है। चलिए डन। 11 हो गया ना आप लोग का? एक खुद से कर लीजिएगा इसको। अभी जैसा सम नहीं किए क्या, वैसा ही तो है। 12 खुद से कीजिएगा फिर, ठीक है। 13 भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो हम करवा देंगे। हाँ जी, यहीं तक आप लोग का रखते हैं। सो अभी तक कहाँ तक कर लिए थे हम लोग रेशियो में? 12 नंबर, ओके। थर्टीन आप लोगों को करने बोले थे या नहीं? नहीं करने बोले थे, अच्छा ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, 13 देखते हैं हम लोग। सो 13 नंबर देखिएगा एक बार आप लोग। 13 में क्या बोल रहा है? ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना? 7 7 8 9, राइट। सबसे बेटर ऑप्शन चेक नहीं होगा क्या? ऑप्शन चेक कर ले, किसका वैल्यू पूछा है? ए इज टू बी इज टू सी का, तो हाँ डी क्या? अच्छा, ओ दोनों में ए और डी दोनों में एक ही ऑप्शन दे दिया, गलती से दे दिया है, ठीक है। मिस प्रिंट होगा मे बी। अच्छा देखते हैं, ए और बी देखते हैं। ए और बी कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट टू, सुन रहे क्या मेरा बात? ए और बी कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट टू। फर्स्ट टू को ऐड करके देखिए क्या 7 दे रहा है? 5 प्लस 4 7 दे रहा है क्या? सुन रहे मेरा बात क्या? 5 प्लस 4 7 दे रहा है, तो ए हो पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं, राइट। बी वाला ऑप्शन देखे, 3 प्लस 4 7 दे रहा है क्या? ओके, फिर नेक्स्ट वाला भी देखे, बी प्लस सी ना, तो 3 प्लस 5 क्या 8 दे रहा है? दे रहा है। फिर क्या बोला? सी प्लस ए क्या 9 दे रहा है? मतलब बी में नहीं दे रहा है, सी में दे रहा है। तनिषा एकदम करेक्ट बोल रही है, सी में दे रहा है। 4 प्लस 3 7, फिर 3 प्लस 5 कितना? 8, और ये दोनों को मिला के 4 प्लस 5 कितना दे रहा है? 9 दे रहा है क्या? नहीं समझे क्या? तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया? 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। कोई दिक्कत? ये सब सम्स ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं आप लोग। पेज 444 दिख रहा है, 444। ऐसे बुक का पेज अगर बोले तो 444 ही है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, सुन रहे हैं क्या? टू नंबर्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में? 2 नंबर 3:5। अगर 8 ऐड करते हैं बोथ द नंबर्स में,
देन द न्यू रेशियो कितना हो जाता है 2:3। ठीक है, तो ऑप्शन चेक देख लें। 14 नंबर का ऑप्शन चेक देखिए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है 14 में 24:40 लिखे 24:40 काट के क्या दे रही है 3:5 दे रहा है क्या? सम्स बोल रहा है क्या 3:5 होना चाहिए था पहले? अच्छा 3:5 ही होना चाहिए था, वही दे रहा है। सुन रहे हैं क्या? 8 ऐड करके देखते हैं, तो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा 48। तो 16 2 32 देता है क्या? और 16 3 48, तो ऐड करके भी सेटिस्फाई हो जा रहा है क्या? तो ऑप्शन कौन सा वाला हमारा आंसर होगा? ऑप्शन ए, राइट। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर 14 हो गया ना। 14 का आंसर क्या है हमारा 24 और 40, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है 15 नंबर 3x minus 2 by 5x plus 6 is the duplicate ratio 2/3 का है। 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो मतलब समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना और 3 का स्क्वायर 9, तो हमको 4/9 चाहिए ना। 4/9 चाहिए, तो x में क्या वैल्यू हो बैठाएं जो ऊपर 4 आएगा 2 बैठाने से आ जाएगा। तो 3 2 6 minus 2 4 और नीचे भी 5 2 10 10 plus 4 कितना 10 plus 6 कितना देगा 16। वही तो 16 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो 2 से होगा क्या? अच्छा, कुछ गलत मिसप्रिंट तो नहीं किया ना? हाँ हाँ, मिसप्रिंट हमको भी लग रहा है क्योंकि होना तो चाहिए था। मिसप्रिंट है तो देखिए यहाँ पे क्या होता अगर करना चाहे 2 है ना 2 3 को 4 बना देने से, हाँ 3 को 4 बनाने से तो होगा 4 का स्क्वायर 16 देगा। ठीक है, 2/4 मतलब फिर ये 4 करना पड़ेगा आपको 2/3 ना करके। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में देख लें क्या क्या था। बट वैसे 4 बनाने से काम चल जाएगा उसमें। by 4 2/4, हाँ वो तो 4 ही अपने बनाए कि 4 ही होना चाहिए वहां पे, नहीं तो होगा नहीं वो। ठीक है, वहां मिसप्रिंट हुआ है। हाँ 2/4 कीजिए उसको। ठीक है, 2/4 होता है देन करेक्ट है। चले नेक्स्ट। ये 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है x:y:z is equal to 7:4:11 देन x plus y plus z by z पूछा है, तो x का वैल्यू क्या पकड़े हैं 7, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 11, तो कितना आ रहा है 22 क्या इधर। ओके, तो 2 आ रहा है क्या आंसर आप लोग का? परफेक्ट परफेक्ट करेक्ट। चलिए सही जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट कितना नंबर 17
17 देखे क्या बोल रहा है, रेशियो अगर 7:11 है, अगर 7 ऐड करते ईच नंबर में तो न्यू रेशियो कितना बन जाता है, 2:3। अभी जैसा कि ये सेम नहीं है क्या, ठीक है। तो आपको पहले 7:11 था, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला मैच खा रहा है क्या 7:11 करके, 7:11 आ रहा है, लेकिन ऐड कीजिए 7 इसमें 56 हो जाएगा, और उसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 84। तो 56:84 2:3 देना चाहिए। क्या ये 2:3 दे रहे हैं, 2:3 दे रहा है, ठीक है। 28 से कितने बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में, परफेक्ट परफेक्ट एकदम करेक्ट है। तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्या, समझे क्या आप लोग, नहीं समझे, हाँ हाँ। यहाँ पे बोले पहले क्या होना चाहिए था रेशियो, 7:11, 7:11। तो हमको नंबर में देख के क्या लाना है पहले 7:11। तो देखिए काटाकुटी करके मेरा 7:11 आ रहा था क्या, 49 और 77 को काटाकुटी किए 7 से, तो क्या है 7 7 का 49 और 7 11 का कितना देगा, ठीक है। अब उसमें कितना ऐड करना था, 7 ऐड करना था, तो 56 और 84 हुआ। अब उसको काटाकुटी किए, अगर आप लोग को डर लगता है तो छोटा नंबर से काटिएगा, 7 8 का कितना 56 और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो 7 1 जा और 7 2 जा 12 बार में कटता ये, और ये 8 बार में। फिर 8:12 को कैसे काटते, 2:3 में। जानवी समझे ये पक्का, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, राइट। 18 देखिए क्या बोल रहा है, द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में 3:4, और उन लोग का डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर कितना आ रहा है 28। तो पूछ रहा है ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या होगा, रेशियो क्या था 3:4, सब नंबर 18 ना, पहले का रेशियो क्या था 3:4। यहां पे ग्रेटर नंबर का पहला ऑप्शन क्या दिया है 12 पकड़ने का, सुन रहे हैं क्या। तो अगर ग्रेटर नंबर को 12 पकड़ेंगे मतलब 4 पार्ट बराबर 12 है, 4 पार्ट मेरा 12 होता है, तो 3 पार्ट कितना होगा 9 नहीं होगा क्या, नहीं समझे। अगर 4 पार्ट 12 होता है तो 1 पार्ट कितना होगा 3, तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा क्या 3 पार्ट, समझ रहे ये रेशियो को, परफेक्ट। तो ये 9 आ जाता, फिर हमको क्या करना होता है इसका स्क्वायर, ये 81 देता और ये कितना देता 144। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है क्या ये 28 का आता, नहीं आता, तो ये मेरा आंसर नहीं होता। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है ग्रेटेस्ट नंबर, ऑप्शन में क्या दिया है 8 दिया है क्या, 8 को लेके चेक करते हैं। ग्रेटर में क्या पकड़ेंगे हम लोग, अगर ग्रेटर को 8 पकड़ लिए तो 4 पार्ट बराबर कितना है अनिकेत 8 है, तो 1 पार्ट कितना है 2, तो ये कितना होना चाहिए 6। तो इसका स्क्वायर कितना देगा 36, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। क्या इसका डिफरेंस आपको देगा उतना, देगा 28। 28 अगर डिफरेंस आ रहा है ना, दैट मीन्स यही वाला मेरा आंसर है, परफेक्ट सही जा रहे हैं आप लोग। हाँ वैसे एक्स वैक्स पकड़ के कर सकते थे, बट ठीक है ना, हाँ यही सही है, एक्स एकदम पसंद नहीं आप ठीक है ठीक है, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है निकेत ठीक है। हाँ एक बार शो करें, चलिए। तो 3:4 था, तो ग्रेटर, अच्छा ओके परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं क्या 19, ओके 19 देखिए क्या बोल रहा है a/b कितना है आपका 9/4। तो क्या इसका वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग, √a/b करके निकालिए। ओके परफेक्ट परफेक्ट, बोल रहे कुछ सही क्या निकालने आप लोग को, डी हो जाएगा।
निकाल लीजिएगा। करना ही क्या था आपको, मतलब 9/4 का क्या करना था, रूट प्लस 4/9 का रूट, और जो आता है एलसीएम नहीं कर पाते क्या आप लोग, ये भी कराना पड़े तो दिक्कत है फिर। ठीक है, A by B कर लीजिएगा ना इसको सॉल्व। ठीक है, A by B क्या है? नेक्स्ट बी नंबर 20 नंबर ध्यान दीजिए, 20 का बी। ओके, ए टू बी क्या दिया, 3:7। तो आपसे पूछा क्या, 3a प्लस 2b टू 4a प्लस 5b कितना आएगा, मतलब 3a, तो 3 जा 9 प्लस कितना 2 इंटू 7 ना, सुन रहे हैं क्या मेरा बात आप लोग, और फिर क्या 4 इंटू 3 प्लस कितना 5 इंटू 7, कितना आ रहा था सपना ऐड करके इसको, 9 और 14 23। अच्छा ओके, 9 और 14 ना 23 देगा, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। 23 और इधर में ऐड करके कितना आ रहा था 47, तो दिख रहा है क्या कोई ऑप्शन बी हो जाएगा ना खुद से, खुद से क्या कर ही दिए हैं। ठीक है, ओके, द रेशियो देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज फाउंड टू बी 15:32। हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो 2/3 लेके आना है। बी क्या है, अच्छा मतलब जितना बॉय ऐड करेंगे उतना ही गर्ल ऐड करना है, और रेशियो नया वाला क्या बन जाए, बी क्या है, अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ऐड करके देख लीजिएगा, ऐड करके देखिए, मतलब इसमें 15 में ऐड कीजिए 19, कितना आएगा 15 में 19, 34, और 32 में 19, 51, 34 और 51, तो 17 2 जा 34 नहीं आता है क्या, और 17 3 जा 51 नहीं आता है क्या, तो ऑप्शन कौन सा होगा 19, ग्रेड, सही जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट 21, ओ सॉरी 22, चेक कर रहे थे, ठीक है। इन अ सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट in a certain ratio, B is to C receive profit in the same ratio, जितना A is to B का रेशियो है ना उतना ही B is to C का रेशियो है। तो if A gets A को 1600 मिलता है और C को 2500, A को 1600 और C को 2500, तो आप मेरे को बता पाइएगा कि इसको कितना मिलेगा, 2000 क्या, परफेक्ट, 2000 ही लग रहा मेरे को भी आंसर। देखिए कैसे आता है ये 1600 इस टू 2000 करते तो काटाकुटी करके कितना आता 4 बार में, और ये 5 बार में, और वैसे ही क्या करते 2000 इस टू सी का कितना था 2500, सोनम समझ रहे, ये B इस टू सी है और ये A इस टू बी है, तो A इस टू बी जो आएगा ना वो B इस टू सी आना चाहिए। तो नीचे भी देखिए 4/5 दे रहा है क्या सोनम, तो A इस टू बी भी 4/5 और B इस टू सी भी 4/5 किस में आ रहा है 2000 में, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा 2000। समझे क्या, परफेक्ट, या और दूसरे तरीके से समझना है, हाँ और एक बार, हाँ ये रिपीट कर देना, सिंपल सा, जब ये बीच वाला पूछेगा ना बी कहाँ पे बैठा है, बीच में बैठा ना, सुन रहे मेरा बात क्या, ध्यान दीजिए, बी बीच में बैठा है ना, बस जो भी 2 नंबर दिएगा ना वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसका रूट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दीजिएगा रूट, आंसर आ जाएगा। बीच का जब भी पूछेगा इक्वल टू करने के बाद रूट कीजिएगा। नहीं आया क्या 2000, ऑफकोर्स आएगा, देखिए आया ना, वही आंसर है। अगर ये पसंद ना आए ऑप्शन तो ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं
मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का निकालना है जब मीन प्रोपोर्शनल तो ऐसे ही निकलता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उसका स्क्वायर रूट। डन। नेक्स्ट 23 नंबर। 23 में देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज कितना है 15:17। अच्छा ध्यान दीजिएगा इधर रेशियो क्या दिया हुआ है, सम नंबर कितना था 23, तो 15:17। आपको पता है एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, वेरी गुड, और कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर को, राइट। तो यहां पे देखिए क्या बोला है वो, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट 15 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा 17 ही होगा। इनवर्स रेशियो नहीं कर पाइएगा क्या, इनवर्स मतलब क्या, उल्टा, मतलब 17 बाय, इसको बोला कॉन्सिक्वेंट है तो एंटीसीडेंट क्या है 17 ही जाएगा आंसर। ये सब भी पूछता है। चलिए 17 डन। उसके बाद 24 नंबर। 24 देखिए क्या बोल रहा है, द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5 है। उनका इंक्रीमेंट कितना परसेंट से हो रहा है 15%, 10% और 20%। तो देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, उनका सैलरीज का न्यू रेशियो क्या आएगा, राइट निकाल पाइएगा न्यू रेशियो, सी आएगा तनीषा। ओके देखते हैं पहले का क्या रेशियो दिया था 24 की 25 4। अच्छा हाँ अच्छा ओके, देखिए ये दिया था ना, इसको ना हमेशा कोशिश कीजिएगा ना कि थोड़ा बड़ा नंबर में बना ले, डेसिमल को अवॉइड कीजिएगा। तो क्या करते हैं, या तो 200 पकड़ ले या तो 20 पकड़ते तो मे भी गंदा भी आ सकता था। ठीक है ऐसे पकड़ लिए। अब मान लेते इसमें कितना बोला है, पहला वाला में इंक्रीमेंट 15, तो 200 का 15% कितना 30, तो ये 230 हो जाएगा क्या, सीधा 200 प्लस 15% मार दीजिए कैलकुलेटर में, क्या कीजिएगा 200 प्लस 15%, और सेकंड में कितना बोला है 10%, क्या तो 300 प्लस 10%, 300 प्लस 10% कीजिए 330, और लास्ट में कितना बोला है 20, तो 500 प्लस 20%। क्या काटाकुटी जाएगा, एक एक जीरो पहले कट जाएगा, और कुछ कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, राइट। तो आंसर क्या आ रहा है 23 है क्या ऑप्शन में, परफेक्ट, ऑप्शन सी। ओके भाई ये 25 नंबर गलती से मिसप्रिंट मार दिया, वो एक ही क्वेश्चन को छाप दिया। हाँ 20-30 पर आराम से कर सकते हैं, हम बोले तो अपना मर्जी, एक जीरो लगाना है कि 2, डेसिमल को अवॉइड करना है अपने को, इसीलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे थे। डन, 25 को देखने का जरूरत नहीं है। ये तो आजू बाजू वाला याद है, आजू बाजू वाला जो दिखाए थे चिट कर रहा है, ऑप्शन ए क्या कर लिया आप लोग, दिखाने का जरूरत है कि हो गया, परफेक्ट डन सबका, यह देख लीजिए। अच्छा लास्ट डे एब्सेंट थे ना, अच्छा दिखा दे रहे हैं आप लोग को, A:2 B:2 C:2 क्या है D, सुन रहे हैं क्या सपना, ध्यान दे रहे हैं, A:2B क्या बोला है 5:3, वैसे ही B:2C क्या बोला है 6:7, वैसे ही C:2D क्या बोला है 14:9 क्या, तो 14:9 बैठा सकते हैं। जानवी मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, तो अगर किसी से पूछना होगा तो किससे पूछेगा, बी से पूछेगा ना, बी से पूछेगा तो मार्क्स भी उतना ही आएगा बी के बराबर। ठीक है, और
सपना आपके बाजू में बैठे हैं तो सपना किसका चीट करेंगे? आपका। फिर तो उनका भी मार्क्स कितना आएगा? आपके ही बराबर आएगा। और एक होगा चीटिंग करना, किसका देखेगा वो? बी का देखेगा। बी का देखेगा तो उसका भी मार्क्स तो उतना ही आएगा फिर। और डी किसका देखेगा? सी का देखेगा। इसीलिए अच्छा बच्चा बैठेगा तो देखिए मार्क्स अच्छा आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये इसको चीट करना हुआ बी को तो ओके, और ये देखेगा तो ए बी का चेक कर लेगा, राइट? कर पा रहे हैं इसको? कितना आ रहा है करके बताइए। डी होना चाहिए ना? हाँ, कितना आ रहा है जोड़ के? सर 25:23:24 25:24। ओके, ये कुछ कट रहा था क्या यहाँ पे? अच्छा, ठीक है ठीक है। कितना निकल के आ रहा है अपना? ऑप्शन डी 20:12:14:9। हम कहीं गलत लिखे क्या यहाँ पे? हाँ, वैसे इंटू वाले मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, इंटू कीजिए। 420, 252, 292, 294 इज टू 189। कटेगा तो जरूर। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। 21 के टेबल से काटिए। कितना? 21 से 20 बार में, 12 बार में। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। आया क्या सबका? ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपस में हम लोग क्या करते हैं याद है? जब ए इज टू, प्लीज ध्यान दीजिए इधर, जब ये भी करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई तो करते हैं सबका, तो मल्टीप्लाई तो करना था, मल्टीप्लाई करते हैं ना आपस में। जब वो वाला लॉन्ग मेथड करते हैं तो भी तो मल्टीप्लिकेशन चलता है। डन इसका? लिख लिया जानवी? समझ आया क्या? ये मल्टीप्लाई करके इतना आया, उसके बाद काटाकुटी करना था अपने को। ठीक है आर्यन, समझ आया ये? ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन चैप्टर में आ जाइए। देखते प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का पहला सम्स देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब समझते हैं कि कैसे ये प्रोपोर्शन में होगा? थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको। अगर आपका मान लेते 4, अगर सुन रहे क्या, 4 नंबर्स का बोले ना, अगर आर इन प्रोपोर्शन बोलेगा ना अगर, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? कि फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू क्या देना चाहिए आपको? थर्ड बाय फोर्थ, थर्ड बाय फोर्थ। और वैसे ही अगर 3 नंबर्स बोला जाए अगर प्रोपोर्शन में है तो, हाँ 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन अगर बोले तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग? फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड। फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा? सेकेंड बाय थर्ड। तो ये प्रूव होना चाहिए था। तो यहाँ पे नंबर कितना दे रहे हैं? 4 नंबर। तो अपने किसको चेक करेंगे? ये वाला चेक नहीं करेंगे क्या?
अच्छा, पहला वाला देखिए क्या देना चाहिए था, 6/8 इस टू क्या होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, हम क्लास की बात करते हैं और कॉल। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते तो ये क्या है, 6/8। ऑप्शन फर्स्ट वाला देखते अगर तो क्या देता, 6/8। इसको बराबर किसका होना चाहिए था, 5/7 के बराबर होना चाहिए था। क्या ये बराबर है दोनों, तो पहला वाला ही प्रोपोर्शन में नहीं है। आंसर तो वैसे पहला ही अपने को समझ में आ गया, फिर भी अगर आपको कंफर्म होना है सेकंड वाला है कि नहीं, अगर आपको कंफर्म होना है सेकंड वाला है कि नहीं तो चेक कर लीजिए बी को, है ना। बी का क्या आता ऑप्शन में, क्या क्या दिया था नंबर, 7/3। 7/3 इज इक्वल टू 14/6। काट के देखिए वो 7/3 देता, ये प्रोपोर्शन था, तो मतलब ये नहीं था, तो ऑप्शन कौन सा आंसर जाएगा हमारा, ए ना। बी तो प्रोपोर्शन है, बोला क्या नहीं है प्रोपोर्शन में, राइट, तो ए नहीं है, राइट। आई थिंक सी भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एक ही पूछा कौन नहीं है, तो बाकी सब तो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शनल उसका क्या होगा। सुन रहे, मीन प्रोपोर्शन क्या आना चाहिए, हम क्या सिखाए थे, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, अभी जस्ट हम लोग गुजरे हैं ये चीज से, रूट किए थे, राइट। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे आता है, ओके, मीन प्रोपोर्शनल कैसे आता है, ए इंटू बी का रूट करते हैं ना। मतलब अगर मीन प्रोपोर्शन मेरा 18 है, रूट ए इंटू बी 18 है, तो इन दोनों का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 324 ना। मतलब ए इंटू बी को कोई भी जो ऑप्शन आपको मल्टीप्लाई करके 324 दे रहा है वही आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके 324 देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 324 दे रहा है मल्टीप्लाई करके, ए दे रहा है, तो आंसर भी यही होगा। वही बोले यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना था ना निकेत, तो मीन प्रोपोर्शन निकलेगा कैसे, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके रूट दे, या तो आप वो निकाल लीजिए कि 36 इंटू 9 का रूट करके 18 आ रहा है कि नहीं, या तो ये देख लीजिए 36 इंटू 9 आपको 324 दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये स्क्वायर करके आया है। और अगर लॉन्ग तरीका जाइएगा तो मेरे को एक्स पकड़ना होगा मीन प्रोपोर्शनल को, फिर करना है, ठीक है। डन ये वाला, परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड सेकेंड पार्ट, अरे इसी से ये शॉर्टकट है। क्या पूछा, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज, अच्छा थर्ड भी पूछा है क्या, तो चलिए थर्ड भी निकाल लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144 है ना। थर्ड कैसे आता है, ठीक है, थर्ड कैसे आता है आपका, जब भी 3 नंबर बोले थे तो वो तरीका क्या है, फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सेकेंड बाय थर्ड। शॉर्टकट करना है कि ऐसे देखना है, फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट, हाँ तो 18 क्या है आपका, 18 सेकेंड है, तो फर्स्ट क्या है, 9 पकड़ चुके हैं, 18 क्या होगा सेकेंड, और सेकेंड फिर से 18 जाएगा, और ये क्या जाएगा, एक्स पकड़ ले, अब कहीं कहीं एक्स का जरूरत पड़ जाएगा, क्या 36, हाँ क्या क्या आया था आपका, 18 आया था कि 36 आया था, हाँ मीन प्रोपोर्शनल 18 था ना, और यहाँ पे 36 वो नंबर आपको दिया ना, 2 नंबर, जैसे कि अगर ऐसे निकालते तो क्या आता है, यहाँ पे 9 था, 9 18 36, 9 18 36, राइट।
तो आप उसी से लेके चेक कर लीजिए ना, सीधा सीधा 36 बैठा दीजिए, उसके हिसाब से थर्ड क्या है 36, क्योंकि मीन अगर 18 है, 9 क्या है मेरा फर्स्ट वाला, तो 36 क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो देखिए काटाकुटी करके 1/2 दे रहे क्या, नहीं दे रहा है क्या 1/2। हाँ, अगर लॉन्ग से x पकड़ के निकालते हैं तो x ऐसे आता, ये क्या होता है 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9। अगर शॉर्टकट बोले ना तो हमेशा यही होता है, जो मीन प्रोपोर्शनल होता है ना, सुन रहे हैं क्या, मीन प्रोपोर्शनल का ना स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। और जो गिवन आपका रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन था आपको 9 दिया था, क्या क्या दिया था गिवन, कुछ नहीं दिया था, एक नंबर था ना, वो 9 से डिवाइड करके यहाँ आ जाता 144। मतलब वैल्यू निकाल लेते वैसे करके। कौन सा ये वाला, नहीं ये वाला हम 18 इंटू 18 जाता, अगर ये x पकड़े होते यहाँ पे। क्वेश्चन दोनों चीज पूछा था, मीन भी पूछा था और आपसे पूछा था थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछा था। अरे बाबा 144 बोला, उसका जनरली ये आ रहा है थर्ड वाला चीज का, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बोला वो 144 निकल के आ रहा है, राइट। ठीक है, समझा देते इसको भी। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा भाई, चलिए देखते हैं। अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता, मीन प्रोपोर्शनल हमारा कितना निकला, निकाले क्या मीन प्रोपोर्शनल आप लोग, कितना आया था मीन का, वो 18 तो दिया हुआ ही था, और हम लोग नंबर क्या पकड़े थे 36 और 9 पकड़े थे, राइट। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर अगर ये बोल रहा थर्ड वाला प्रोपोर्शनल कितना था उसका, थर्ड वाला 144 बता दिया ना, तो अगर 9 लेते, 9 लेते और क्या दिया है 36 लेते, ठीक है, और थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं वो अपने को 144 अगर होता, हाँ हाँ 18, जैसे मीन प्रोपोर्शनल उसका उतना आया कि बीच का कट के, तो अगर ऐसे भी चेक करते, ये दो अलग अलग केसेस बता रहा है वो, अगर ये वाला चेक करते तो फिर क्या देता है ये 9/36 इक्वल टू कितना आना चाहिए था 36/144, दो अलग अलग केसेस बोल रहा था, क्या 1/4 आता ये, नहीं देता क्या 1/4, वही चेक करने बोल रहा था कि क्या हमारा आंसर आएगा इसमें। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए तो ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 9 और 36 वाला ही ऑप्शन। अपने को चेक करना था वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, थर्ड में डाल के 9, 36 और 144, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता 144, उसी को चेक करना था फिर। मतलब आप लॉन्ग से निकालना चाहते तो ये भी कर लेते थे कि 936, 936 और थर्ड वाला को क्या पकड़ लेते हैं x, फिर आपको क्या करना होता 9/36 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इसी को रखे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ओके नेक्स्ट, कितना नंबर है 3 नंबर का ना, तो क्या पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन इन दोनों के बीच में क्या कीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट निकाल पा रहे क्या, दोनों का मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट कितना 36, परफेक्ट। नेक्स्ट, 4 नंबर ध्यान दीजिए, 4 क्या बोल रहे हैं
बहुत जल्दी आ रहे हैं सब लोग। आइए, तो इफ वन टाइप ऑफ राइस ऑफ कॉस्ट कितना है 13.84 इज ओके परफेक्ट। 13:84 बोल रहा है इज मिक्स्ड विथ अनदर टाइप ऑफ राइस जिसका कॉस्ट कितना है 15.54। तो मिक्सचर तो बेचे कितने में है? सुन रहे हैं क्या सब कोई? सेलिंग प्राइस कितना है 17.6। ये सम नंबर कितना था 3 4 ओके। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 17.6। 17.6 है। प्रॉफिट कितना है अपना 14.6% है ना। चलिए, तो कॉस्ट निकाल पाइएगा क्या? सुन रहे हैं क्या मेरा बात? कॉस्ट कैसे निकलेगा? 17.6 से माइनस क्या कर देंगे? प्रॉफिट एलिमेंट नहीं हटा देंगे क्या? प्रॉफिट हटा पाइएगा प्रॉफिट एलिमेंट? कॉस्ट बताइए कितना निकल के आ रहा है? सिंपल शॉर्टकट मारिए ना। 17.6 माइनस कितना 14.6% कितना आ रहा है? गलत किया कुछ? 53.03। ये बाबा 17 रुपए सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट ही 53 हो गया, प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? 15 ना। हाँ 15 ठीक है, हमको लगा 53 बोल रहे हैं। अच्छा 15.0304 क्या? अब आपको ये देखना ना कि कौन सा रेशियो आपको सेम कॉस्ट देता है। तो पहला वाला लेके चेक करते क्या आप लोग? सुन रहे हैं मेरा बात क्या? पहला वाला कितना कॉस्ट दिया हुआ था? ऑप्शन चेक अगर करते तो लॉन्ग है तरीका इसका, लेकिन ऑप्शन चेक थोड़ा आसान बना देगा काम आपका। पहला का कॉस्ट कितना था वो बताइए? 13.84। तो इसका कॉस्ट कितना लेंगे? 13.84। इसको किस रेशियो में दें? 3:7 क्या है क्या पहला ऑप्शन? तो ये क्या हो जाएगा 3/10। इसका 3/10 निकालें क्या? निकालिए 3/10 कितना दे रही है? 152। वैसे ही दूसरा वाला कॉस्ट कितना है? 15.54। इसको किससे कर दें? इंटू 7/10 10.878 क्या? जोड़ के बताए ना दोनों को। अगर जोड़ के सेम चीज आ रहा है मतलब करेक्ट है। वही आ रहा ना 15 तो आप लोग डेसिमल छोड़ दिए होंगे कुछ, इसीलिए यही ऑप्शन होगा फिर। ठीक है, तो कौन सा आंसर जाएगा? 3:7। 3:7 को टिक लगा लीजिएगा। हाँ इसको लॉन्ग कर सकते थे, थोड़ा गंदा होता लॉन्ग में, राइट? एग्जाम में लॉन्ग मत करने जाइएगा, क्लास में तो लॉन्ग करते ही होंगे, किए ही है आपको। ठीक है, टाइम का शॉर्टेज है ना अभी आप लोग का एग्जाम का, वो दिक्कत है। तो अभी तो बस शॉर्ट ही सीखिए। चलिए 4 नंबर 3:7 चला गया। 5 देखते हैं तो 5 में क्या बोला है? फिर से मीन पूछा है, निकाल लीजिएगा खुद से। 5:1 आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं समझे क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल इसका और उसका मीन प्रोपोर्शनल। इसका थर्ड निकालना था और उसका मीन निकाल के रेशियो निकालना था। कर ही दें क्या हम? पक्का हो जाएगा। मतलब इसका क्या निकालेंगे? पहले मीन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 30 उसका स्क्वायर रूट, तो कितना देगा? हाँ हाँ कितना दे रहे हो?
18.97 ओके 18.97 दे रहा था, और वैसे ही दूसरा का निकालते तो थर्ड क्यों निकालते हैं? दूसरा का मीन निकालना है, इसका तो थर्ड निकालना है, इसको रूट करके नहीं निकालना है। सॉरी सॉरी गलती बोल दी आप लोग को। ये 25 इंटू 9 कीजिए, 225 का रूट तो 15 आया क्या? अब इसका थर्ड निकालना। थर्ड कैसे निकलता है हमारा? 12/30 इज इक्वल टू कितना? 30/x। तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30/12, 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर बोल सकते हैं बाय 12, कितना दे रहा है? 75 क्या? तो ये थर्ड तो पूछा किससे, किसके बीच में? थर्ड और मीन प्रोपोर्शनल ना, तो क्या 5:1 दे रहा है क्या ऑप्शन? 75 को 15 से काटेंगे तो कितना बार? 5 बार। और ये कितने बार में? 1 बार में 5:1 दे रहा है, तो यही आंसर होता। समझे कि नहीं समझे इसमें? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। अच्छा 6 नंबर, 6 में देखिए। अच्छा अगर मान लेते हैं कि ये बोल रहा है कि 4 नंबर दिया और वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल चारों कब होता है? फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ, राइट? तो अगर फर्स्ट में हम क्या ऐड करें? 5, तो 15 हो जाएगा। और अगर हम दूसरा वाला में क्या है? 18 में 5 ऐड करें तो 23 आ जाएगा। गंदा नहीं आ रहा है क्या? फिर 22 में 5 ऐड करें तो 27 आ जाएगा। तो इससे अच्छा उसको चेक नहीं करेंगे, राइट? उसको चेक करके देखते हैं, राइट? परफेक्ट। तो देखते हैं 2 ऐड कीजिए तो कितना कितना आएगा सपना? 20, पहले कितना? 12, 20, 24, 40। आंख के सामने दिख रहा है अपने को कि प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है? 4 3 जा और ये 4 5 जा, ये भी क्या हो जाएगा? 8 3 जा और 8 5 जा। तो प्रोपोर्शनल है कि नहीं? 3:5, इधर भी 3:5। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी 2 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, वापस से इसमें वही बोले कि इसका ना मीन एक बार निकालना था, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? 9 इंटू 25 का रूट कर दिए, और यहां से हम लोग क्या निकाले थे? थर्ड वाला निकालने के लिए आपको बड़ा नंबर का स्क्वायर करना होता है डिवाइडेड बाय छोटा नंबर। ओ ये वाला पूछ रहा है क्या? इसमें क्या किए ना, दो को सब में ऐड किए। तो 2 सब में ऐड किए तो कितना? 12 20। तो अपना तरीका क्या है? फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? थर्ड बाय फोर्थ। तो देखिए वही आया 3:5, और इधर भी 3:5, थर्ड इज टू फोर्थ, राइट? डन यहां तक? सेवन नंबर में मिसप्रिंट करके बैठा है लग रहा है। जेड नहीं होगा, वो मिसप्रिंट है। 1/2 होगा क्या? हाँ, चेक कर लेते क्या है क्वेश्चन में। सम नंबर 7, 1/2 है, करेक्ट। 1/2 आएगा वो। इस लेवल का भी मिसप्रिंट करता है, पता नहीं कैसे टाइपिंग कर रहा था। 1/2 कीजिए उसको। एक्स का वैल्यू क्या होगा जो वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा? ठीक है, वही निकालना था 7 नंबर का।
तो 7 में फर्स्ट बाय सेकंड, सुन रहे हैं क्या, फर्स्ट बाय सेकंड क्या होना चाहिए? हाँ, ऑप्शन चेक से भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ऑप्शन में भी गलत है। हाँ, 15/2 होगा, परफेक्ट, 15/2 होगा, ये हो जाएगा ये। वही तो करना है, फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड, निकाल लीजिएगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ, वो डिवाइड करके निकलेगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, मीन प्रोपोर्शन इन दोनों के बीच में पूछा है, 3 आएगा, राइट। क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है x+5 इज द मेन प्रोपोर्शन, किन दोनों के बीच में मेन प्रोपोर्शन है, x+2 एंड x+9 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू 4 पकड़ते हैं, x का वैल्यू क्या पकड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13। क्या बनेगा इसका कुछ रूट? तो रूट नहीं आएगा, राइट, तो इसको चेक करके फायदा है नहीं। अच्छा, बच्चे लोग 7 बोल रहे हैं, तो 7 ऐड करके देखते हैं, 7 2 कितना देगा आपको, 9 देगा, और ये 9 7 + 9 कितना देगा 16, तो इसका तो स्क्वायर रूट होता है ना, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। 144 का रूट करेंगे तो कितना आ रहा है 12। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी आपका देखिए 7 बैठा के 12 आ रहा है क्या, तो मेन प्रोपोर्शन मतलब जनरली एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 7, एक्स का वैल्यू 7 होना चाहिए। और जैसे लास्ट डे क्या क्या पढ़ के, क्या क्या कितना कम पढ़ के जाना है ना सेलेक्टेड, उसका एक समरी क्लास आप लोग के लिए रहेगा, सबके लिए, ठीक है ना, कि लास्ट डे थोड़ा देख के, और जो बच्चे हाँ सब कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए तो भाई सब कुछ अच्छे से करके जाइए, हमको खुशी होगा 90+ में टच कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे को लगता है कि नहीं 60-70 में रहना है, या ऐसा किसी को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं एटलीस्ट उतना तो पहले सिक्योर कर ले, तो वो चीज काम में आएगा बहुत। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, रख देंगे वो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मेरे दिमाग में है आप लोग का डेट्स। 10 नंबर, इसका दिमाग अभी के आइए आ जाए क्या फटाफट, आइए प्रोपोर्शन का लास्ट सम है ये 10 नंबर, ठीक है। देखिए, अ विजल कंटेन अ सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन एंड वाटर का किस रेशियो में है, इन विच वाटर कितना परसेंट है 64, तो एसिड कितना होगा 36। सुन रहे हैं क्या मेरा बात? तो 4 liters ऑफ सॉल्यूशन वर टेकन आउट, सामने, तो 4 लीटर निकाला जा रहा है, सॉल्यूशन से कितना निकाला जा रहा है 4 लीटर, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड, वाटर का सेम क्वांटिटी ऐड हो रहा है, मतलब हाँ 4 लीटर निकाल रहा है और उसको वाटर से ऐड कर रहा है, एसिड निकाल रहा है वाटर मिला रहा है, समझे? तो वही वाटर वाज एडेड इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स, पूरा निकाल रहा है, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल रही है सलोनी, कि सिर्फ एसिड नहीं निकाल रहा, पूरा सॉल्यूशन निकाल रहा है, और सॉल्यूशन निकाल के वो पानी क्या डाल क्या रहा है, पानी डाल रहा, पानी मिला रहा, राइट। अभी देखिएगा द क्वांटिटी इन विच, फिर क्या पूछा, अब एसिड का मात्रा कितना आ गया,
30%. The quantity in liters of the solution in the beginning of the beginning in the vessel. The quantity in liters of the solution का quantity कितना था टोटल? सॉल्यूशन का टोटल क्वांटिटी कितना था वो पता करना है अपने को। सुन रहे हैं ना सब कोई? परफेक्ट। तो कितना 4 लीटर ही निकाला गया था ना उससे। एक तो ऑप्शन चेक से कर सकते हैं, दूसरा सोच समझ के ये चीजों को देख सकते हैं हम लोग। पहले रेशियो क्या था बताइए? हाँ 36 एसिड था तो 64 क्या था? वाटर। ये एसिड है तो ये क्या है? वाटर। आपको पता है रेशियो क्या दिख रहा है इसमें? रेशियो कुछ बोल पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब हम बोल रहे कि एज जनरली 4 लीटर तो बाद में निकाला, पहले कितना रहा होगा कैसे? इसी परसेंट में था ना। 64% क्या था? वाटर, और 36% क्या था? एसिड। ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम 4 लीटर अगर निकालेंगे ना, तो अगर 4 लीटर निकालेंगे तो वो सेम रेशियो में निकला होगा, मतलब 4 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहा होगा। नहीं समझे? सबट्रैक्ट 4 लीटर निकाले और दोनों को सेम रेशियो में ही निकल रहा है, तो फाइनल रेशियो भी जो बचा कितना होगा? मान लेते हैं पहले कितना था? 100 लीटर। 100 लीटर अब निकला होगा तो बचा कितना होगा? 96 लीटर, राइट। लेकिन ये भी किस रेशियो में रहा होगा? इसी रेशियो में। तो ये इसका अगर रेशियो निकालते तो कैसे आता? इंटू 36/100 ना, और वैसे 96 इंटू 64/100 आता। हाँ पहले निकालिए कितना आ रहा है 4 लीटर्स निकालने के बाद? ये 30 क्या? और ये कितना? हाँ 34.56। गंदा सा आ रहा है ना। इससे अच्छा लॉन्ग तरीका से कर लें क्या? हाँ 61.44। ये शॉर्टकट करने का कोशिश कर रहे थे, इजी करने का। ठीक है, ये चीज आता, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है? ऐड किस में मात्रा कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर कितना ऐड हो रहा है? कितना बोले? 4 लीटर्स। तो यहाँ 4 लीटर ऐड अगर वाटर में कर देंगे तो नया क्या बन जाएगा? ये 34.56 ही रह जाएगा। और ये कितना हो जा रहा है? 65.44। इतना आता, राइट। ये वाला किस रेशियो में है? ये किस रेशियो में बताइए? जो फाइनली सॉल्यूशन है वो 30-70 के रेशियो में है क्या? वो 30-70 के ही रेशियो में है ना। एसिड कितना परसेंट है? ये 30%। बोलता है कि ये वाला 30% में हमारा निकल के आ जा रहा है। नहीं अच्छा ठीक है, लॉन्ग से दिखा देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए पहले कितना था? पहले वो 64 था और ये कितना था? सॉरी 64 और 36। लेट द टोटल वॉल्यूम वेसल में कितना होना चाहिए था? 100 लीटर पकड़े क्या?
हाँ पकड़े 100 ही लीटर थे, 100 पकड़ के करे ये लॉन्ग। फिर अब आप लोग एक्स लीटर्स अगर बोल रहे हैं, मान लेते हैं एक्स लीटर्स पकड़े, ठीक है, एक्स लीटर्स अगर पकड़ रहे हैं, लॉन्ग तरीका ये अगर जा रहा है, तो पहले कितना था, एक्स पकड़े, अब हाँ हाँ हाँ, इसका अगर निकालेंगे कि एसिड का निकाले तो कितना आ जाएगा, एसिड इज इक्वल टू 36% एक्स का, मतलब 36/100, तो 0.36x आ रहा है क्या। अब वैसे ही वाटर कितना आ जाता, 0.64x, ठीक है। अब देखिए टोटल मिक्सचर से हम लोग हटा दिया, मिक्सचर से क्या हटाए हैं, टोटल मिक्सचर से 4 लीटर्स हटाया है, दैट मीन्स 4 लीटर्स निकाल लिए अगर, राइट, टेकन आउट, अगर टेकन आउट कर लिए हैं तो ये क्या x-4 आ जाएगा क्या, x-4। अब क्या वो भी सेम रेशियो में नहीं रहता क्या, रेशियो तो सेम ही रहता, तो अगर सेम रेशियो में रखते तो इसको कैसे रखते हैं, ऑप्शन चेक से आ गया होता, अभी ऑप्शन चेक करते तो, लेकिन इसको फिर भी लॉन्ग से दिखाना चाहते आप लोग को, तो क्या आता है ये x-4 कितने परसेंट में रहता, 36/100, मतलब 0.36 बोल लीजिए ना, मल्टीप्लाई करके बताइए 0.36 कितना आ रहा है, 0.36x माइनस कितना 4 इंटू 0.36 कितना दे रहा है आपको, हाँ 1.44, वो तो 36% चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना सब, मतलब उसका 64 बोल रहा है, तो इसका कितना होगा 36। वैसे ही x-4 में ये तो एसिड का था, वाटर कितना जाएगा इंटू 0.64 ना, कितना फिर से बोलिए, पॉइंट, हाँ 2.56 ये आया था, और 4 लीटर वाटर इज एडेड, राइट। अगर 4 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो न्यू क्या आ जाएगा इसमें, वाटर में वाटर कितना बन जाएगा 0.4x माइनस 2.56 प्लस क्या हो जाएगा 4, 0.64x प्लस 1.44 क्या, राइट। अपना यही दिया हुआ है कि इसका अब जो है ना ये 30% के बराबर है, कौन सा 30% के बराबर है, ये वाला 30% के बराबर है, एसिड वाला, मतलब 0.36x माइनस 1.44 इक्वल टू 30% भी डायरेक्ट मान सकते हैं, 30% ऑफ एक्स करेक्ट, करेक्ट। तो यहां से कितना आ जाएगा, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। जब बता रहे थे तो क्या लग रहा था कि नहीं ये करना ही नहीं है इतना लॉन्ग, ध्यान ही नहीं दिए, कौन सा ये ना 36/100 था तो वो 0.36 ही देगा, ठीक है जानवी, 36/100 करेंगे 0.36 ही आएगा। अब यहाँ पे 0.30 हटा लिए, ये कितना आएगा 1.44 गया। अब x का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है 0.06x दे रहा है क्या 1.44, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1.44 डिवाइडेड बाय 0.06 करके बताइए 24। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था पहले 24 लीटर्स का,
बता दे रहे हैं, अभी तुरंत बता दे रहे हैं। 24 लीटर्स आएगा। हाँ हाँ, ये देखिए सबसे पहले क्या पकड़े थे, टोटल वॉल्यूम को एक्स पकड़ लिए थे। एसिड एसिड 36% है ना, तो 0.36x, और ये कितना 64% है, 0.64x डेसिमल में। फिर 4 लीटर निकाल दिए उसमें, तो मिक्सचर से 4 लीटर निकल रहा है ना, तो न्यू क्वांटिटी, न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x माइनस 4 लीटर। उसी को फिर क्या कर दिया 36% और 64%, क्योंकि रेशियो तो अभी भी नहीं बदलेगा। कैसे रेशियो बदलेगा, आप तो मिक्सचर से सेम क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, रेशियो तो सेम रहेगा। और 4 लीटर अगर ऐड कर दिए हम वाटर, तो वाटर का चार और बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ये वही चीज आया था वाटर में। अब क्या करना है, वो बोला कि 30% है हमारा न्यू मिक्सचर जो है ना एसिड, वो 30% ऑफ टोटल क्वांटिटी है। टोटल हम लोग क्या माने, एक्स का 30%, तो ये 0.30x आ गया। अब सॉल्व करके आ जाएगा एक्स का वैल्यू 24 लीटर। कौन सा, ये वाला चीज, वही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा एसिड जो है 30% के बराबर है, तो ये मेरा न्यू मिक्सचर तो यही है। न्यू क्वांटिटी एसिड का क्या है, एसिड का न्यू क्वांटिटी तो यही है। आपको इच्छा नहीं है एसिड को लेने का अगर, तो वाटर को ले लीजिए, 70 से कंपेयर कर दीजिए, वाटर को लेके 70 से कंपेयर कर दीजिए, एक ही बात है, समझे। अगर वो 30 है तो वाटर कितना होगा 70, कोई भी एक से आपका आंसर आ जाएगा। और इससे ज्यादा बेटर था कि ऑप्शन चेक में चले जाते, ठीक है। ऑप्शन चेक मतलब समझ रहे हैं, ऑप्शन में 24 था पहले, तो अगर पहले 24 था तो पहले 36% 24 का दे देते और 64, अब 24 में से 4 लीटर चला गया। अभी दिखाएंगे ऑप्शन चेक कैसे होता, वो अभी जस्ट आपको बताते हैं। बहुत ज्यादा आसान होता, इतना लफड़ा ही नहीं होता। छोड़ दीजिए, शुरू से नहीं देखना होगा, सब में इतना टाइम वेस्ट है। डन आर्यन, ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अगर इसको शॉर्टकट से करना होता ना, तो ये देख लीजिए क्या करते हैं आप लोग, प्लीज बातचीत नहीं। वाटर का क्या करते हैं, 64% कितना आ रहा था, एसिड का करिए 24 इंटू 36% कितना दे रहा था, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, 8.64 ना। अब देखिए मान लेते 4 लीटर निकाल लेते तो 20 लीटर बचता ना, 4 लीटर निकाल लेते तो 20 लीटर बचता ना। अब 20 का कीजिए, 20 का कितना परसेंट, 20 का 64%, 20 का 64% कितना आ रहा है, 1, सही से बोलिए। तो 12.8 आ रहा था क्या, ठीक है 12.8 आता, और वैसे ही 20 का क्या कर देते हैं 36% कितना आता, 7.2 आता। लेकिन इसमें और क्या ऐड करना है अपने को, वाटर में 4 लीटर ऐड करना है ना, तो वाटर में 4 लीटर ऐड कीजिए, हाँ 16.8 हो जाता। और इसमें ऐड करते तो ये कितना, ऐड करने का ही दरकार नहीं था, ये 7.2 था। 7.2 है ना, कुछ नहीं, बस यहीं से देख के समझ में आता, वाटर को ऐड करने का भी जरूरत नहीं था। सीधा 24 का 30% अगर आपको 7.2 दे रहा है ना, तो आपका आंसर करेक्ट है। 24 ओरिजिनल मिक्सचर था ना, 24 का 30% कीजिए, 7.2 दे रहा है क्या, तो क्या ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा न्यू मिक्सचर के साथ एसिड का, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होता 24। तो ऑप्शन चेक से फटाक से आगे होता कब का आंसर। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हाँ पूरा सॉल्व करके एक बार समझा दे चीजों को। डन, ये वाला इंडिसेस में आ जाए आप।
ठीक है, चले प्रोपोर्शन का कहानी खत्म। हाँ, लेकिन ऑप्शन चेक करने के लिए आपको पहला 2 ठो आके फिर थर्ड वाला में आना होता है। ये ज्यादा टाइम नहीं लेता ये चीज। ऑप्शन में आपका, सुन रहे क्या, ध्यान दीजिए इधर, ऑप्शन में अगर चेक भी करना हो ना तो आप खाली एसिड को ही चेक करते तो भी काम बन जाता आपका। सिर्फ एसिड को चेक करते तो भी काम बन जाता। एसिड पहले क्या रहा होगा, 24 का 30%, 24 का 36% रहा होगा, राइट। तो फिर उसको एसिड को 4 लीटर हटा के फिर रेशियो